एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैनलिंग किसी न किसी तरह डायू को हॉस्पिटल ले ही आया था और डायू इस वक्त डॉक्टर के रूम में था, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। जहां डॉक्टर बोलता है हमें तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना होगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर डायू कहता है कि क्या ये जरूरी है, जिसकी ये बात सुनकर डॉक्टर एक नज़र उसकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ ये जरूरी है, अदरवाइज। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में डायू ने अपनी इवल एनर्जी को ऑन कर लिया था। अपनी इवल एनर्जी की वजह से डायू ने डॉक्टर को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस पर डॉक्टर बोलता है चलो ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हें बस मेडिसिन के लिए पे करना है। बोल ही रहा था कि इतने में डायू वहाँ से उठता है और बोलता है थैंक यू डॉक्टर। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। रूम के बाहर चैनलिंग उसका वेट कर रहा था। जब चैनलिंग डायू को आते हुए देखता है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है सीनियर आप तो बड़ी जल्दी आ गए, डॉक्टर ने क्या बोला। जिस पर डायू उसे अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोलता है कि इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स की वजह से मुझे एनीमिया हो गया है, जिसकी वजह से मैं डिजीनेस फील करता हूँ। मुझे अपने ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आयरन सप्लीमेंट्स लेने होंगे और बस यही। डायू की ये बात सुनकर चैनलिंग काफी ज्यादा वरीड होते हुए पूछता है बस यही, आप तो काफी ज्यादा पेन में थे ना। चैनलिंग की ये बात सुनकर डायू फेक स्माइल करते हुए बोलता है एग्जामिनेशन के रिजल्ट नॉर्मल आए हैं, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। डायू की ये बात सुनकर चैनलिंग कुछ सोचने लगता है और फिर बोलता है अब से आपको ध्यान रखना होगा कि आप अच्छे से खाना खाएं और जो मेडिसिन आप नॉर्मली लेते हैं आपको वो नहीं लेनी चाहिए। चैनलिंग ये सभी कुछ बोल ही रहा था कि मगर हम देखते हैं कि डायू उसे काफी ज्यादा गौर से देख रहा था कि इसे मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। डायू तो काफी प्यार से उसे देखे ही जा रहा था। जब चैनलिंग उसे नोटिस करता है तो वो अपनी आइज को झुका लेता है और काफी ज्यादा सैड फील करने लगता है। इसके बाद डायू बोलता है ठीक है जो तुमने कहा मैं वही करूंगा, हॉस्पिटल में मेरे साथ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बोलते हुए वो चैनलिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो चैनलिंग के सर पर हाथ रखना चाह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा रखा करता था। इतने में चैनलिंग बिना उसकी तरफ देखे अपने फेस को टर्न कर लेता है और डायू उसके सर पर हाथ नहीं रख पाता। इसकी वजह से डायू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद चैनलिंग डायू के हाथ से उसकी रिपोर्ट्स को लेता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है सीनियर आप थोड़ी देर के लिए यहीं रुके, मैं अभी मेडिसिन की फी पे करके आता हूँ। मगर डायू तो दुखी मन से उसे वहाँ से जाता देख रहा था। इसके बाद डायू वहाँ बिल्कुल अकेला रह जाता है और उसे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे उसके आसपास कोई भी ना हो। और वो सोचता है कि चैनलिंग का बिहेवियर तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे कि पहली दफा मैं इससे मिला था, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह। वो मुझसे दूर था और उस वक्त वो काफी ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट भी था। काफी टाइम बाद ही वो मुझसे बिना किसी हेजिटेशन के बात करने लगा था। ये सब सोचते हुए वो चैनलिंग की उसी मेमोरी को याद करता है जहां वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए डायू से बात कर रहा था। इसके बाद वो चैनलिंग के कुछ देर पहले वाले बिहेवियर को याद करते हुए सोचता है कि मगर अब ऐसा लगता है कि वो मुझसे दूर जाने लगा है। ये सब सोचते हुए डायू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से जोर से अपनी मुट्ठी को बंद करता है। इसके बाद वो सोचता है कि मुझे हमेशा से ही ऐसा लगा था कि मैंने उसे कंट्रोल कर लिया है और मैं उसे लीड कर रहा हूँ, मगर मैं तो ये बोल ही किया था कि ये चैनलिंग था जिसने खुद चूज किया था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है और अगर वो चाहे तो वो कहीं भी जा सकता है। क्यों मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? उसके मुझसे दूर जाने की वजह से मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में चैनलिंग पेमेंट करके वापस आ जाता है और बोलता है ठीक है सीनियर अब वापस चलते हैं। चैनलिंग की आवाज सुनकर डायू अपने सेंसेस में वापस आता है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए चैनलिंग को देखे ही जा रहा था। इसके बाद चैनलिंग अपने फेस को टर्न करते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है, इसलिए आपको अपने कोट को पहन लेना चाहिए। पर डायू तो उसके किसी भी बात को बिना आंसर किए उसके फेस को काफी गौर से देख रहा था और वो मन में चैनलिंग के स्माइली फेस को याद करते हुए सोचता है वो एक्सप्रेशन, क्या कभी दोबारा से मैं इसके फेस पर वो एक्सप्रेशन देख पाऊंगा? शायद मुझे इसके साथ अपना पुराना रिलेशनशिप बर्बाद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूरी तरह से इसकी बॉडी में वापस आने से पहले मुझे इसके साथ चीजों को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए था। सच में गाइस डायू की हालत को देखकर तो पहले मुझे काफी बुरा लग रहा था, मगर अब वो दोबारा से सेल्फिश हो रहा है। और अब मुझे कमेंट में आकर बताएं कि डायू और फॉक्स दोनों में से कौन हमारे चैनल के लिए ज्यादा सूटेबल है। वो वहाँ से जा ही रहे थे कि देखते हैं कि लॉबी में कोई पर्सन बुरी तरह से रो रहा था, शायद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। और वो काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है मॉम आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। इसके बाद वो अपनी डेथ मॉम के हाथ को पकड़कर अपने फेस के साथ टच करता है और बोलता है इस लाइफ में मैं आपकी ठीक से केयर नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में मैं दोबारा से आपका बेटा बनकर पैदा होऊंगा और आपकी अच्छे से केयर करूंगा। उस पर्सन को इतनी बुरी तरह से रोता देखकर चैनलिंग को भी उसके लिए बुरा फील होने लगता है।
मगर डायू तो उसे देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और वो दोनों बस में बैठकर वापस जा रहे थे। डायू के मन में अभी भी उसी पर्सन की बातें चल रही थी। उसे याद करते हुए डायू चैनलिंग को बुलाता है और बोलता है, क्या तुम रिकार्नेशन पर बिलीव करते हो? किसी पर्सन की बॉडी तो मर जाती है मगर उसकी सोल नहीं, और लाइफ और डेथ का साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। एक पर्सन पैदा होता है और फिर मर जाता है और फिर उसी सोल के साथ दोबारा से पैदा होता है। उस पर्सन की फर्स्ट लाइफ में कोई रिग्रेट्स रह गए हों और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा हो, और वो अपनी रिमेनिंग लाइफ में भी तुम्हें ढूंढने का ट्राई करे और तुम्हें पाने के लिए काफी ज्यादा प्रेयर्स करे। डायू की ये बात सुनकर चैनलिंग बोलता है, अगर वो उसकी रिकार्नेशन बॉडी को ढूंढ भी ले तो फिर क्या? रिकार्नेशन का मतलब तो ये है कि एक नई लाइफ के अलावा वो पर्सन जिसे हम सच में प्यार करते हैं, रिकार्नेशन के बाद भी क्या वो वही पर्सन रहेगा जिसे कि हम सच में जानते थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना सिमिलर हैं, मगर वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हैं। उनकी पर्सनैलिटीज, उनकी मेमोरीज, उनके एक्सपीरियंस और इसके अलावा और भी बहुत कुछ, वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होंगे और कोई भी पर्सन अपनी प्रीवियस लाइफ को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उसकी न्यू लाइफ को चेरिश करना चाहिए और साथ ही साथ हमें उन लोगों को भी चेरिश करना चाहिए जो कि उसकी न्यू लाइफ में उसका साथ दे रहे हैं। जिसकी ये बात सुनकर डायू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से चैनलिंग के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और गुस्से से बोलता है, क्या हो अगर वो पर्सन अपनी प्रीवियस मेमोरीज को दोबारा से याद कर सके? जिस पर चैनलिंग थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे कोई पर्सन एक मूवी देख रहा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी वो किसी और की स्टोरी है। जिसकी ये बात सुनकर डायू उसके फेस के बिल्कुल करीब आकर काफी ज्यादा घूरते हुए उसे देखने लगता है। जिस पर चैनलिंग घबराते हुए बोलता है, मगर मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। जिस पर डायू कपकपाने लगता है और बोलता है, क्या यही बात है? इतने में वो अपने सर को चैनलिंग के शोल्डर पर रख देता है। जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग मन में सोचने लगता है, सीनियर अब आपको क्या हुआ है? आपकी तो पूरी बॉडी कांप रही है। और वो डायू को संभालते हुए बोलता है, सीनियर क्या आपको डेजी फील हो रहा है? जिस पर डायू आहिस्ता से बोलता है, मैं बस थक चुका हूँ। और वो काफी देर तक चैनलिंग को हग करके उसी तरह से बैठा रहता है। जिसके ऐसा करने पर चैनलिंग मन में सोच रहा था कि सीनियर की हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है। ऐसा लगता है कि वो किसी बहुत ही बुरी चीज से सफर कर रहे हैं। वैसे जब उन्होंने रिकार्नेशन के बारे में बोला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं और मेरे अंदर वो किसी और पर्सन को तलाश कर रहे हैं। इसके बाद वो सोचता है, क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? रिकार्नेशन और दोबारा से पैदा होना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके बाद हम चैनलिंग के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ चैनलिंग इस वक्त सोने के लिए लेट चुका था और वो लेटे हुए सोच रहा था कि इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। अचानक से ही मुझे नाइटमेयर्स आने लगे। जब मैं पहले सीनियर के साथ सोता था तो वो नाइटमेयर्स डिसअपेयर हो जाते थे। इसके बाद अचानक से ही एक दिन 15 मेरे ड्रीम में अपेयर हो गया। उसने मेरे लिए उन इवल्स को ख़त्म कर दिया और मेरे नाइटमेयर्स आना बंद हो गए। और इसके अलावा मुझे तो पहले ये लगा था कि मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं काफ़ी अच्छी तरह से प्लांट्स की टेक केयर कर सकता हूँ, मगर मेरे ब्लड से तो मरे हुए प्लांट भी दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली लाइफ में मैं स्पिरिट ऑफ नेचर था और इस लाइफ में भी मेरे पास मेरी पावर्स हैं? ये सोचते हुए चैनलिंग अजीब सा फेस बनाता है और सोचता है, क्या इस तरह की फैंटेसीज भी पॉसिबल हो सकती हैं? बाद वो सोचता है, मगर इन दिनों मेरे साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हो रही हैं जो कि पिछले 18 सालों में भी मेरे साथ नहीं हुई। इसके बाद चैनलिंग सोने लगता है। हम देखते हैं कि उसके साइड टेबल पर वही पत्थर पड़ा हुआ था जो कि डायू ने उसे दिया था। उसके अंदर से कोई इवल निकलती है और चैनलिंग के ड्रीम में जाने लगती है। जैसे ही चैनलिंग सोता है वो अपने ड्रीम में पहुंच जाता है। उसके चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था और इस वक्त उसके बाल लंबे थे और उसने काफ़ी रिवीलिंग क्लोथ्स पहने हुए थे। अपने बालों को देखकर चैनलिंग सोचता है, मेरे बाल ये दोबारा से इतने लंबे क्यों हो गए? इसके बाद उसकी नज़र 15 पर जाती है जो कि थोड़ी ही दूर खड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बनाए उसे देख रहा था। जिसे देखकर चैनलिंग बोलता है, 15? इतने में 15 उसके पास आकर बैठ जाता है और काफ़ी गौर से उसे देखने लगता है। जिसे ऐसे देखता देखकर चैनलिंग थोड़ा घबरा जाता है और फिर दोबारा से बोलता है, सुबह अचानक से ही हमारा कनेक्शन क्यों कट हो गया? वैसे मुझे लगा था कि तुम मुझ पर गुस्सा हो। जिस पर 15 उससे पूछता है, कनेक्शन? जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और बोलता है, मेरे सबकॉन्शियस में तुम मुझसे बातें कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं था? इसके बाद वो 15 के लिए वरिड होते हुए पूछता है, 15 तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे क्लोथ्स इनके साथ क्या हुआ? इसके बाद वो मन में सोचता है, तुम्हारे एनिमल एयर वो कहाँ है? हम देख पाते हैं कि 15 के फोक्स एयर्स उसके सर पर नहीं थे
वो पहले से स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और उसके क्लोथ्स वो भी चेंज हो चुके थे। वो ये बोलता ही है कि इतने में 15 उसे जोर से नीचे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है, जिसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग घबराने लगता है और जोर से बोलता है 15 तुम्हें क्या हुआ है। मगर 15 तो बिना कोई रिप्लाई दिए उसकी बॉडी को स्मेल कर रहा था और इसके साथ ही वो चैनलिंग को अनड्रेस करने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग उसे रोकते हुए बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, अब बस भी करो। मगर 15 तो उसे अनड्रेस करने के बाद अपनी टंग को बाहर निकालता है और उसकी बॉडी पर लीक करने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग भी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।